हम जो कैद में उनको डालते हैं वो बदले की जगहें होती हैं, सुधार की नहीं। हम जिसको न्याय व्यवस्था कहते हैं वो वास्तव में बदले की व्यवस्था होती है, रिवेंज सिस्टम होती है। तूने एक का बुरा किया, अब तेरा बुरा होगा। समझ में आ रही है? तो आप ये छोड़ दो कि उससे बदला लेना, उसका बदला तो यही है कि उसको जागृत कर दिया जाए। और आप जिस स्थिति में हो आपके लिए संभव भी नहीं उससे बदला ले पाना, वो तो जड़ है। आप उसके ऊपर अगर आघात करोगे तो उससे उसकी जड़ता और बढ़ती है ना, वो जगता थोड़ी है, वो जग थोड़ी जाता है, वो तो और जड़ हो जाता है। आप जब किसी व्यक्ति को मारने जाते हो तो क्या होता है, उसकी जागृति हो जाती है या वो और ज्यादा जड़ हो जाता है? उसकी चेतना बढ़ती है, गिरती है? आक्रमण के, आवेश के, हिंसा के क्षण में चेतना उठती है, गिरती है? तो माने आप उसको और जड़ बनाओगे ना। चेतना का गिरना माने जड़ता का बढ़ना। तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? पत्थर को लात मारो, पत्थर को चोट लगती है क्या? आप जिस पे हमला करने गए आपने उसको और पत्थर बना दिया, और पत्थर को तो चोट लगती नहीं ना। पत्थर चोट किसको देना चाहते थे आप? उसके भीतर जो अपराधी बैठा है उसको लगेगी ही नहीं चोट। उसके शरीर को आप चोट मार दोगे। आप बदला लेने गए, आपने उसके हाथ पे चोट मार दी, उसके हाथ को चोट लग गई और उसके अपराधी को पोषण मिल गया। गलती किसने करी थी? हाथ ने, अपराधी ने? सजा किसको दे दी आपने? हाथ को। आपने जाके उसके हाथ पर मार दिया, डंडे से मार दिया हाथ पे। हाथ को चोट लग गई, और जो अपराधी था जिसने सजा मिली थी, जिसने करी थी, गुस्ताखी करी थी, दोष करा था, उसका क्या हुआ? वो तो भीतर और। तो ये कोई लाभ नहीं है किसी और को दोषी ठहराने का। जब आप बदला लेने जाते हो तो आप उसको और पोषित कर देते हो जिसने आप पर अत्याचार करा है। जब आप बदला लेने जाते हो तो जो अत्याचारी है उसको आप और पोषित कर देते हो। तो बदला वगैरह कुछ नहीं। वेदांत ये बाहरी बदलों से बिल्कुल सहमत नहीं। वेदांत कहता है कि बदला तो एक ही है, तेरे भीतर के अपराधी को मार दूं और उसके लिए तुझे अध्यात्म की ओर